नमस्ते दोस्तों। एक बात सच बताऊं, हम सबके पास एक ही चीज़ है जो हमेशा लिमिटेड होती है और वो है टाइम। टाइम का फ़ायदा उठाना है या टाइम के साथ ही बहकर ही चीज़ें करते रहना, ये हम पे डिपेंड करता है। और सच बोलूं तो हम सब टाइम वेस्ट करते हैं। कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते करते 2 घंटा निकल जाते हैं, कभी यूट्यूब वीडियोस बिंज करते करते पूरा दिन निकल जाता है और फिर एंड में लगता है यार ये दिन कैसे चला गया। आज मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कैसे टाइम वेस्ट होना बंद कर सकते हो, कैसे अपना दिन प्रोडक्टिव बनाओ और कैसे फाइनली अपनी एनर्जी और फोकस को कंट्रोल कर सकते हो। ये ऑडियो बिल्कुल कैजुअल है। ऐसी बातें करते करते तुम्हें समझ में आएगा और तुम नेचुरली अपनी हैबिट चेंज कर लोगे। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि टाइम वेस्ट का मतलब सिर्फ नेटफ्लिक्स या गेम्स नहीं है। टाइम वेस्ट हो सकता है प्लानिंग ना होने से, डिस्ट्रैक्शंस से या फिर एनर्जी और फोकस का सही यूज़ ना करने से। देखो, हमारे दिमाग काफ़ी स्मार्ट है। वो कंस्टेंटली डिस्ट्रैक्शंस ढूंढता है। इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप का मैसेज, यूट्यूब का नया वीडियो, सब चीज़ें हमारे अटेंशन को चुरा लेती हैं और हम बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देते हैं। ये होता है ऑटोमेटिक टाइम लीक। एक एग्जांपल लो, तुम सोचते हो कि बस 10 मिनट इंस्टाग्राम चेक करोगे, लेकिन वो 30 से 40 मिनट निकल जाता है और बाद में फील होता है अरे ये सब क्यों किया। टाइम वेस्ट के पीछे एक और रीज़न है, क्लैरिटी की कमी। अगर तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारा गोल क्या है तो नेचुरली तुम रैंडम चीज़ें करते रहोगे। गोल क्लियर है तो डिसीजंस ईजी हो जाते हैं, डिस्ट्रैक्शंस ऑटोमेटिकली कम लगते हैं। अब थोड़ा लिस्ट बनाते हैं, कौन कौन से चीज़ें हम सब करते हैं और शायद नोटिस भी नहीं करते। फर्स्ट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, एंडलेस स्क्रॉलिंग, रील्स, लाइक्स, एक्सेट्रा। सेकंड, ओवर थिंकिंग विदाउट एक्शन, दिमाग बिजी, काम ज़ीरो। थर्ड, मल्टीटास्किंग, एक टाइम पे 5 चीज़ें करना और कुछ भी प्रॉपरली नहीं होता है। फोर्थ, प्रोक्रास्टिनेशन, बस 5 मिनट और, अब वो 5 मिनट 2 घंटा बन जाता है, पता भी नहीं चलता। फिफ्थ, मीटिंग्स, कॉल विदाउट पर्पसेस, अननेसेसरी टाइम वेस्ट। सिक्स्थ, टीवी शोज, बिंजिंग, एंटरटेनमेंट ओके है लेकिन कंट्रोल से। सेवेंथ, ईमेल्स, नोटिफिकेशंस चेक करना कंटिन्यूसली, प्रोडक्टिविटी का किलर है सबसे बड़ा। एट्थ, गेमिंग और अदर हैबिट्स लूप्स, फन के लिए ठीक है लेकिन लिमिट बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म रिलीफ देती हैं लेकिन लॉन्ग टर्म काम को डिले करती हैं। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम नोटिस भी नहीं करते। जैसे ही ये चीज़ें रूटीन बन जाती हैं, प्रोडक्टिविटी का लेवल नीचे गिरता है। अब थोड़ा डीप जाते हैं, हम टाइम वेस्ट क्यों करते हैं? ये सिर्फ लेजीनेस नहीं है, इसके पीछे साइकोलॉजी होती है। फर्स्ट, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, हम चाहते हैं अभी प्लेजर, अभी रिवॉर्ड। इंस्टाग्राम का लाइक, गेम का लेवल, ये सब इंस्टेंट रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन रियल सक्सेस और प्रोडक्टिविटी के लिए डिलेड ग्रेटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है। डिसीजन फैटीग, दिन भर स्मॉल डिसीजंस लेने से दिमाग थक जाता है। जब दिमाग टायर्ड होता है हम इजी ऑप्शन चूज करते हैं, जैसे स्क्रॉलिंग, टीवी, गेम्स। सेकेंड, फियर ऑफ डिस्कम्फर्ट, प्रोडक्टिव काम काफ़ी बार अनकंफर्टेबल होता है और हम अवॉइड करने के लिए डिस्ट्रैक्शंस ढूंढ लेते हैं। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, अगर तुम रियलाइज नहीं करते कि कौन सा काम प्रोडक्टिव है और कौन सा वेस्ट है, तुम नेचुरली गलत चीज़ें करते रहोगे। समझ गए? टाइम वेस्ट का मतलब सिर्फ बोरिंग काम से बचना नहीं, बल्कि ये भी समझना है कि कौन सा काम तुम्हारे गोल्स के लिए वैल्यूबल है और कौन सा नहीं। चलो अब असली काम, स्टेप बाय स्टेप गाइड। ये ऐसे इजी स्टेप्स हैं कि अगर फॉलो किया, टाइम वेस्ट ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाएगा। फर्स्ट, टाइम ऑडिट। एक वीक के लिए लिखो कि कौन सा काम कितना टाइम ले रहा है, सोशल मीडिया, ईमेल्स, वर्क, गेम्स, सब। इससे तुम्हें पता चलेगा रियल टाइम लीक कहाँ हो रहा है। सेकेंड, सेट क्लियर गोल्स, डेली, वीकली, मंथली गोल्स डिफाइन करो।
गोल स्पेसिफिक और मेजरेबल हो, जैसे आज 2 घंटे ट्रेडिंग प्रैक्टिस करना है, एक आर्टिकल लिखना है। थर्ड, प्रायोरिटाइज टास्क्स। इम्पोर्टेंट टास्क पहले, बाकी काम बाद में। आइजनहावर मैट्रिक्स यूज करो। इम्पोर्टेंट एंड अर्जेंट, इम्पोर्टेंट एंड नॉट अर्जेंट, अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट। फोर्थ, बैचिंग एंड टाइम ब्लॉकिंग। सिमिलर टास्क को एक साथ करो। ईमेल्स एक टाइम पे चेक करो, सोशल मीडिया एक स्पेसिफिक स्लॉट में। टाइम ब्लॉक करो, जैसे 9 से 11 AM काम, 11:30 से 12 ब्रेक। फिफ्थ, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस। फ़ोन को साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ कर दो। वर्क जोन क्लीन रखो, सिर्फ काम के लिए। सिक्स्थ, पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट फोकस काम, उसके बाद 5 मिनट ब्रेक। इससे एनर्जी मेंटेन होती है, फोकस इम्प्रूव होता है। सेवेंथ, डिलेड ग्रेटिफिकेशन प्रैक्टिस। पहले काम करो, फिर रिवॉर्ड, इंस्टाग्राम या गेम्स को ब्रेक के बाद अलाउ करो। एट्थ, रिफ्लेक्ट डेली। दिन के एंड में सोचो, क्या प्रोडक्टिव हुआ, क्या वेस्ट हुआ, और उसको एडजस्ट करो नेक्स्ट डे के लिए। अब जब तुमने समझ लिया कि टाइम वेस्ट क्यों होता है और कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, नेक्स्ट स्टेप है एक ऐसी डेली रूटीन बिल्ड करना जो नेचुरली प्रोडक्टिव बूस्ट करे और डिस्ट्रैक्शंस कम करे। सबसे पहले याद रखो, रूटीन का मतलब रिजिड शेड्यूल नहीं, बल्कि एक फ्रेमवर्क जो तुम्हारी एनर्जी और फोकस के साथ काम करे। स्टेप 1, मॉर्निंग रिचुअल वेकअप हैबिट। फर्स्ट, सुबह उठते ही फ़ोन चेक मत करो यार, ये सबसे बड़ा ट्रैप है। सेकंड, 5-10 मिनट स्ट्रेच या लाइट एक्सरसाइज करो, दिमाग और बॉडी फ्रेश होती है। थर्ड, वाटर पिए बिना दिन स्टार्ट मत करो, हाइड्रेशन से फोकस इंप्रूव होता है। फोर्थ, अगर पॉसिबल हो 5 मिनट ग्रेटिट्यूड या जर्नलिंग करो, अपनी गोल्स और प्रायोरिटीज़ लिखो। मॉर्निंग रिचुअल से तुम्हारा दिमाग क्लियर होता है और तुम रिएक्टिव मोड से प्रोएक्टिव मोड में शिफ्ट हो जाते हो। स्टेप 2, फोकस ब्लॉक्स, डीप वर्क। फर्स्ट, सुबह 9 से 11 या अपनी पीक एनर्जी टाइम में डीप वर्क करो। सेकेंड, ये वो टाइम है जब तुम्हारे फोकस मैक्स होता है, फ़ोन साइलेंट, डिस्ट्रैक्शंस दूर। एग्जाम्पल, ट्रेडिंग प्रैक्टिस, आर्टिकल राइटिंग, स्टडी, कोडिंग, जो भी इंपॉर्टेंट काम हो। अगर 2-3 फोकस ब्लॉक्स बनाएं, तुम्हारा डेली आउटपुट ड्रामेटिकली इंप्रूव होता है। स्टेप 3, ब्रेक्स एंड रिकवरी। पोमोडोरो स्टाइल काम करो, 25 मिनट काम करो, उसके साथ 5 मिनट ब्रेक लो। ब्रेक में शॉर्ट वॉक, स्ट्रेच या म्यूजिक सुनो। सोशल मीडिया अवॉइड करो, वरना फोकस ब्लॉक फेल हो जाएगा। लंच ब्रेक में थोड़ा रिलैक्स, पर ओवरडू मत करो, बॉडी और ब्रेन दोनों को रेस्ट चाहिए। स्टेप 4, इवनिंग रिव्यू एंड प्रिपरेशन। दिन के एंड में 10 मिनट रिव्यू करो, लिखो कि क्या अचीव हुआ, क्या वेस्ट हुआ, नेक्स्ट डे के टॉप 3 गोल डिसाइड करो। ये सिंपल प्रैक्टिस प्रोडक्टिविटी लेवल को काफ़ी बूस्ट करती है। स्टेप 5, नाइट हैबिट। स्लीप टाइम फिक्स करो, आइडियली 7 से 8 घंटे। फ़ोन और लैपटॉप बेड टाइम से 30 मिनट पहले ऑफ करो, ब्लू लाइट दिमाग को डिस्टर्ब करती है। मेडिटेशन या लाइट रीडिंग करो, दिमाग काम हो जाता है, नेक्स्ट डे एनर्जी और फोकस बेटर होता है। हैबिट बिल्डिंग टिप्स। फर्स्ट, स्टार्ट स्मॉल। अगर तुमने पहले कभी फोकस ब्लॉक्स नहीं किए, 25 मिनट से स्टार्ट करो। 1 आवर का डीप वर्क इनिशियली ओवरवेलमिंग होगा। सेकेंड, स्टैक हैबिट्स। एग्जिस्टिंग हैबिट के साथ न्यू हैबिट अटैच करो। एग्जाम्पल, ब्रश करते ही 1 मिनट ग्रेटिट्यूड लिखो। थर्ड, ट्रैक एंड रिवॉर्ड। हैबिट ट्रैकिंग ऐप या नोटबुक यूज़ करो, प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। यार, रूटीन और हैबिट्स काम सिर्फ तब करेंगे जब माइंडसेट सही हो। अगर तुम्हारा दिमाग प्रोक्रास्टिनेशन और एक्सक्यूज में फंसा हुआ है, रूटीन फॉलो नहीं होगा। ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करो, फेलियर को एनिमी नहीं, लर्निंग अपॉर्चुनिटी समझो। टाइम वेस्ट हो गया का मतलब है कि तुमने सीखा है कि क्या काम नहीं करता। सेकेंड, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ग्रुप। एक दोस्त या कम्युनिटी जिसमें तुम अपने डेली गोल शेयर करो। अकाउंटेबिलिटी से प्रोक्रेस्टिनेशन ऑटोमेटिकली कम होता है। थर्ड, पॉजिटिव सेल्फ टॉक। मैं ये नहीं कर सकता के बजाय मैं स्टेप बाय स्टेप इंप्रूव करूँगा बोलो। माइंडसेट का इम्पैक्ट प्रोडक्टिविटी पर ह्यूज होता है।
फोर्थ, विजुअलाइज डेली सक्सेस। सुबह 2 मिनट इमेजिन करो कि तुम्हारा दिन प्रोडक्टिव जा रहा है। ये सिंपल मेंटल हैक फोकस और मोटिवेशन बूस्ट करता है। फिफ्थ, एनर्जी मैनेजमेंट। काम सिर्फ तब करो जब एनर्जी हाई हो। अगर टायर्ड हो, ब्रेक लो, स्लीप ले लो। प्रोडक्टिव काम का ड्यूरेशन डिस्ट्रैक्शन काम से बेटर होता है अगर एनर्जी ऑप्टिमाइज हो। चलो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि कंसेप्ट प्रैक्टिकली समझ आए। केस 1, अमन का 1 मंथ एक्सपेरिमेंट। अमन ने अपनी इंस्टाग्राम और यूट्यूब टाइम कट किया और 2 फोकस ब्लॉक्स बनाए। रिजल्ट, 30 दिन में उसने 5 आर्टिकल लिखे। ट्रेडिंग प्रैक्टिस इंप्रूव हुआ और स्ट्रेस लेवल कम हुआ। केस 2, प्रिया की मॉर्निंग रूटीन। प्रिया ने सुबह फ़ोन ऑफ रखा और ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग स्टार्ट की। रिजल्ट, कॉन्फिडेंस और क्लैरिटी इंप्रूव हुआ और डिस्ट्रैक्शंस कम हो गए। केस 3, सेल्फ ट्रैकिंग एग्जाम्पल। एक सिंपल नोटबुक में हर दिन टाइम ऑडिट करो और अननेसेसरी एक्टिविटीज़ हाईलाइट करो। रियलाइजेशन के बाद अनवांटेड टाइम ऑटोमेटिकली रिड्यूस होता है। यार, रियल एग्जाम्पल दिखाते हैं कि काम करते करते माइंडसेट और हैबिट्स का इम्पैक्ट कितना बड़ा है। सिर्फ टिप्स और थ्योरी काम नहीं करती, एक्शंस और कंसिस्टेंसी चाहिए। अब थोड़ा एडवांस हैक बताते हैं, ये तुम्हारे प्रोडक्टिविटी को और लेवल अप करेंगे। फर्स्ट, सिंगल टास्किंग। मल्टीटास्किंग मिथ है, फोकस एक ही काम पे और काम फास्टर और बेटर होगा। सेकेंड, एनवायरनमेंट कंट्रोल। नॉइस कैंसिलिंग हेडफोन्स, क्लीन वर्क स्पेस, लाइट और टेम्परेचर कंट्रोल। स्मॉल चीज़ें ह्यूज इम्पैक्ट देती हैं। थर्ड, न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेशन। ब्रेन फ्यूल इंपॉर्टेंट है, जंक फूड से एनर्जी डिप्स होती हैं। वाटर और हाई प्रोटीन स्नैक्स दिमाग अलर्ट रखते हैं। फोर्थ, टाइम सोशल मीडिया। 2-3 फिक्स स्लॉट में सोशल मीडिया यूज़ करो, रैंडम स्क्रॉलिंग अवॉइड करो। 5, माइंडफुल ब्रेक्स, मेडिटेशन। 5-10 मिनट ब्रीथिंग एक्सरसाइज या मेडिटेशन फोकस रिस्टोर करते हैं। 6th, बैचिंग नोटिफिकेशंस। फ़ोन और ईमेल नोटिफिकेशन सिर्फ शेड्यूल टाइम पे चेक करो। देखो यार, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मिस्टेक्स होंगे और ये नॉर्मल है। अगर टाइम वेस्ट हो गया तो सेल्फ ब्लेम अवॉइड करो। नेगेटिव इमोशन प्रोडक्टिविटी को और ब्लॉक करते हैं। मिनी रीसेट, 5-10 मिनट ब्रेक, फिर वापस रूटीन पे रिटर्न। एनालाइज एंड एडजस्ट, कौन सा ट्रिगर था, क्या अवॉइड कर सकते हो। सेलिब्रेट स्मॉल विंस, 5 मिनट फोकस्ड काम कंप्लीट किया, सेलिब्रेट। ये मोटिवेशन मेंटेन करता है। यार, लास्ट में बस ये याद रखो, टाइम को कंट्रोल करना इम्पॉसिबल नहीं है, बस अवेयरनेस, रूटीन, हैबिट्स और माइंडसेट का कॉम्बो चाहिए। स्टार्ट स्मॉल, एक हैबिट, एक ब्लॉक, एक फोकस सेशन से शुरू करो। कंसिस्टेंसी इज ऑलवेज बेटर दैन इंटेंसिटी। डेली एक स्टेप बेटर होना काफ़ी है। रेगुलर रिफ्लेक्शन और एडजस्टमेंट से तुम नेचुरली अपनी लाइफ के बॉस बन जाओगे। और सबसे इम्पोर्टेंट, एक्शन लो। ये टिप्स और हैक्स सिर्फ तब काम करेंगे जब तुम अप्लाई करोगे। आज से स्टार्ट करो, कल का वेट मत करो। बस यार, ये था एक कंप्लीट गाइड, कैसे टाइम वेस्ट बंद करें, हैबिट्स बनाएं, माइंडसेट इंप्रूव करें और डेली लाइफ में फोकस और एनर्जी ऑप्टिमाइज करें। अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया, तुम्हारा प्रोडक्टिविटी लेवल नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा और एंड ऑफ डे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा कि हाँ, मैंने अपना दिन इफ़ेक्टिवली यूज़ किया। यार, थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है, वरना सब सिर्फ सुनने या पढ़ने तक ही रहेगा। ये एक्सरसाइजेस तुम डेली कर सकते हो। फर्स्ट, टाइम ऑडिट एक्सरसाइज। एक नोटबुक या ऐप लो और 7 दिन तक नोट करो कौन सा काम कितना टाइम ले रहा है। एंड ऑफ वीक हाईलाइट करो जो अननेसेसरी टाइम वेस्ट हो रहा है। सेकंड, टॉप 3 गोल्स डेली। सुबह उठते ही 30 से 60 मिनट फ़ोन यूज़ मत करो। जर्नलिंग, स्ट्रेचिंग या मेडिटेशन करो। एनर्जी और क्लैरिटी नोटिसेबल इंक्रीज होती हैं। फिफ्थ, इवनिंग रिफ्लेक्शन। दिन के एंड में लिखो क्या प्रोडक्टिव हुआ, क्या वेस्ट हुआ और नेक्स्ट डे क्या इम्प्रूव करना है। सिक्स्थ, डिस्ट्रैक्शन लिस्ट। दिन के दौरान जो चीज़ें तुम्हारे अटेंशन ले रही हैं नोट करो। वीक के एंड में एनालाइज करो कौन से डिस्ट्रैक्शंस रिड्यूस करने से सबसे ज़्यादा टाइम मिलेगा। सेवेंथ, रिवॉर्ड सिस्टम। जो भी गोल अचीव करो, स्मॉल रिवॉर्ड दो। एग्जाम्पल, 2 घंटे फोकस्ड काम के बाद 15 मिनट फेवरेट म्यूज़िक या कॉफ़ी ले लो। चलो अब एक फ़न और प्रैक्टिकल 30 दिन का चैलेंज बनाते हैं ताकि हम हैबिट बिल्ड कर सकें और टाइम वेस्ट नेचुरली रिड्यूस हो जाए। वीक 1,
अवेयरनेस एंड ट्रैकिंग, टाइम ऑडिट डेली करो। टॉप 3 गोल सेट करो। फ़ोन मॉर्निंग में ऑफ रखो। वीक 2 फोकस एंड एलिमिनेशन, 2 फोकस ब्लॉक डेली इंप्लीमेंट करो। डिस्ट्रैक्शंस लिस्ट एनालाइज करो और रिड्यूस करो। पोमोडोरो टेक्निक स्टार्ट करो। सिंगल टास्किंग स्ट्रिक्टली फॉलो करो। नोटिफिकेशंस बैचिंग करो। मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज 5 से 10 मिनट रोज करो। वीक 4 ऑप्टिमाइजेशन एंड रिफ्लेक्शन, वीकली रिव्यू प्लस डेली रिफ्लेक्शन। रिवॉर्ड सिस्टम फुली इम्प्लीमेंट करो। एनर्जी मैनेजमेंट पे फोकस, फूड, स्लीप, ब्रेक्स। एक्स्ट्रा चैलेंज, अगर कोई डिस्ट्रैक्शन रिपीट होता है उसको मिनी पेनल्टी दो, जैसे नेक्स्ट ब्रेक में एक्स्ट्रा वॉकिंग या लाइट एक्सरसाइज। ट्रैक इम्प्रूवमेंट, सुबह और इवनिंग एनर्जी एंड फोकस स्कोर 1 to 10 रेट करो। बाय द एंड ऑफ 30 डेज तुम्हारे हैबिट्स, फोकस और टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंप्रूव हो जाएंगे और नेचुरली तुम्हारा प्रोडक्टिविटी हाई लेवल पे चले जाएगा। यार अब मैं तुमसे डायरेक्टली बात कर रहा हूँ जैसे एक दोस्त से कर रहा हूँ। सबसे पहले रिलैक्स करो। ये स्क्रिप्ट का पर्पस सिर्फ तुम्हें गाइड करना नहीं है, प्रेशर देना नहीं है। स्मॉल स्टेप्स ही लाइफ में बड़ी चेंज लाती हैं। अगर फर्स्ट डे में परफेक्ट फॉलो नहीं हुआ, टेंशन मत लो, बस नेक्स्ट डे फिर से स्टार्ट करो। टाइम वेस्ट का मतलब लाइफ वेस्ट नहीं है, पर अगर कंट्रोल में नहीं रखा तो स्ट्रेस और रिग्रेट क्रिएट होता है। इसलिए अब से कॉन्शियस हो जाओ, अपनी हैबिट्स, रूटीन और माइंडसेट के लिए रिस्पॉन्सिबल बनो। और एक सीक्रेट टिप्स, फन और बैलेंस ज़रूरी है। प्रोडक्टिविटी का मतलब सिर्फ काम नहीं, लाइफ एंजॉय करना भी है। बस अननेसेसरी डिस्ट्रैक्शन को कट करो और इम्पोर्टेंट चीज़ पे फोकस करो। अब तुम्हारे पास कंप्लीट ब्लूप्रिंट है। अवेयरनेस और ट्रैकिंग, रूटीन, हैबिट्स, माइंडसेट और मोटिवेशन, एडवांस फोकस हैक्स, डेली एक्सरसाइज और 30 डे चैलेंज। यार बस अब तुम्हें एक्शन लेना है। जैसे ही अप्लाई करोगे तुम्हारा दिन और लाइफ नेचुरली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। एक फाइनल बात, हर दिन एक नया अपॉर्चुनिटी है। टाइम का बेस्ट यूज़ करना तुम्हारे हाथ में है। अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किया 30, 60, 90 दिन में तुम खुद नोटिस करोगे कि तुम्हारा फोकस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। तो चल स्टार्ट करो अभी से, स्टेप बाय स्टेप, दिन पर दिन, और एंड ऑफ मंथ तुम खुद फील करोगे हाँ यार मैंने अपना टाइम प्रॉपरली यूज़ किया। और हाँ, रिमेंबर, टाइम इज़ लाइफ, यूज़ इट वाइजली, एंजॉय इट फुली और डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल में रखो।